एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 234 में बेचा, उसने पहली वस्तु के अंकित मूल्य पर D% की छूट दी, फिर उतनी ही छूट दी 1800 है टोटल, 1800 है दूंगा जी। इस बार फंस गए। 1800 का मतलब क्या आ गया, 1800 ही है ना, हाँ जी। और आपने बेचा कितने में, 234। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधे 18 ही हटा दिया इसका, तो पता चला। अब देखो यहाँ पे नहीं लग पाएगा डिजिटल सम क्योंकि 9 है नीचे। 18 एकम 18, 18 3 14। आपने कहा कि जी 100 रुपए का सामान महाराज 13 का हो जाता है, तो मैंने कहा कि डिस्काउंट 87% है। आपने कहा यही तो 2D की वैल्यू है, तो मैंने कहा कम वक्त डी कितना होगा, तो आपने कहा 43.5। 88 होता तो 44, आधा उससे कम है, ये उत्तर है। अब जैसे ये सवाल दुर्गा जी पेपर के अंदर आया, पेपर के अंदर पूछा गया CGL 2020, मैं ये मानता हूं इन्होंने कहा कि ABC तीनों का MP 4820 है, 4820 है, 8 4 12 2 14, ठीक है। तीनों ने जो डिस्काउंट दिया है वो अलग अलग है, क्या क्या है मैं लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है ये सब करने की। 20 और 20, आपने कहा जी ये 20% और 20% है। बी का कितना है जी, 25 और 15 है, और सी वाले का कितना है, 30 और 10 है। ये कह सकते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। आपने कहा जी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ऐसा सवाल आएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि किसको अधिकतम छूट मिली है, देखो एक बात बताओ, आप खुद ही सोचना दिमाग से, दुर्गा जी इसने ए को दिया है, तो ये बेवकूफ तो है नहीं कि ए की छूट गलत दे देगा, सही दिया होगा। तो इसने ए की छूट दी है 1735.20, इसने बी की छूट दी है 1800 रुपए, बी की 1800 दी है, सी की दो दिए, एक 1780, एक 1783.4। तो जब कभी ऐसा सवाल आए तो कोशिश करिए कि सी 2 बार दिया है, इसका मतलब उत्तर इन्हीं दोनों में से कोई एक है। या तो ऐसा हो सकता है, अरे बोलो भाई, और नहीं तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम पॉइंटों से ही उत्तर निकाल दें। देखो बी की तो खुद ही ज्यादा दे दी, अब जब बी की खुद ही ज्यादा दे दी तो बी को तो चेक करना बेवकूफी होगी, जो बी को चेक करेगा वो बेवकूफी होगी, बी को तो चेक नहीं करना, करना है क्या चेक, नहीं, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा फिर किस किस को चेक करें, आपने कहा सी को चेक कर लो। तो यहां से ना हमें एक बात पता चल जाती है जो हमने आपको सिखाई भी थी कि इनका जब आप इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो 20 + 20 तो 40% है, माइनस 20 × 20 4% ये लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। आपने कहा कि जी 30 और 10, तो आपने कहा ये भी 40% और माइनस 3%। देखना दुर्गा जी ध्यान से देख लो, अब आप ये मत कहना कि फिर गलत है। मैंने कहा ए का 40 में से 4 यानी 36% डिस्काउंट है, और सी को 37% डिस्काउंट है। इसने यही कहा है कि सबको ज्यादा डिस्काउंट किसको है, तो यहीं से ये पता चल गया कि ए का भी निकालने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही आपको कहा था कि सी ही निकालना पड़ेगा। अब सी में मुझे पता है 37% डिस्काउंट, अगर मैं इसका निकालूं 37/100 होगा तो पॉइंटों में आएगा उत्तर, क्योंकि इसमें 2 जीरो नहीं है। इसका 37% निकालूं तो पॉइंटों में आएगा उत्तर, तो ये नहीं हो सकता। तो हम ऐसे सवाल ओरली कर लेते हैं, ओरली, ऐसे सवाल हम ओरली कर लेते हैं।